सभी लोग ध्यान देंगे पुस्तक पे। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में तर्पण विधि क्या है? स्नानांग तर्पण विधि। यह जो विधि है वो पूरी क्रम से इसमें देव, पितृ और मनुष्य तर्पण तीनों प्रकार के तर्पणों का विधान दिया गया है। सब लोग ध्यान से देखेंगे पुस्तक में। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश में यह मिल जाता है। पेज नंबर जैसे 54, 45 जिसमें अलग अलग हो जाता है, नई वाली प्रिंट में अलग होगा। तो लिखा है गंगादि तीर्थों में स्नान के पश्चात स्नानांग तर्पण करें। संध्या के पहले इसका तर्पण करना आवश्यक माना गया है। यही कारण है कि अशौच में भी इसका निषेध नहीं होता तथा जीवित पितरों के लिए भी यह विहित है। इसलिए ये मान्य है क्योंकि जब मान लो पितृपक्ष में जो तर्पण इत्यादि करते हैं वो इसी से बोला जाता है। और इसको आगे देखेंगे और समझेंगे। जीवित पितरों के लिए केवल इसका अंतिम अंश त्याज्य होता, जिसका आगे कोष्ठक में निर्देश कर दिया गया है। इसमें तिलक जल से ही किया जाता है, यानी कि चंदन लगाया नहीं जाता, जल से ही तिलक किया जाता। बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने अंगूठे से ऊर्ध्वपुंड कर लें, तदनंतर 3 अंगुलियों से त्रिपुंड करें। है ना, जैसे ऐसे करके ऐसे कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें किया जाता है। जलांजलि देने की रीति यह है कि दोनों हाथों को सटाकर जोड़ करके, ठीक है, बना लें, अंजलि बना लें। इसमें जल भरकर गऊ के सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि छोड़ दें। इसमें देव, ऋषि, पितर एवं अपने पिता, पितामह आदि का तर्पण होता का नंबर। देव तर्पण इसे सपितृक भी करें। सभ्य होकर पूरब की ओर मुख कर अंगोछे को बाएं कंधे पर रखकर देव तीर्थ से मंत्र पढ़कर एक एक जलांजलि दें। ओम ब्रह्मादयो देवास्त्रिप्यन्ताम्। ओम भूर्देवास्त्रिप्यन्ताम्। ओम भुवर्देवास्त्रिप्यन्ताम्। ओम स्वरदेवास्त्रिप्यन्ताम्। ओम भूर्भुवस्वर्देवास्त्रिप्यन्ताम्। ये था देव तर्पण। अब बोलेंगे ऋषि तर्पण। फिर उसके आगे क्या है? ऋषि तर्पण। इसे सापित्रिक भी करें, यानी कि जो पितृक लोग हैं उसे भी कर सकते हैं। तो उत्तर की ओर मुंह कर लेना है, निवीति होकर जनेऊ को माला की तरह गले में पहनकर और गमछे को भी माला की तरह लटकाकर प्रजापति तीर्थ से 2-2 जलांजलि जल में छोड़ें। आगे है, फिर से मंत्र है। ओम सनकादयो मनुष्यास्त्रिप्यन्ताम्। ओम भूर्ऋषयस्त्रिप्यन्ताम्। ओम भुवर्ऋषयस्त्रिप्यन्ताम्। ओम स्वर्ऋषयस्त्रिप्यन्ताम्। ओम भूर्भुवस्वर्ऋषयस्त्रिप्यन्ताम्। आगे है पितृतर्पण। पितृ सपित्रक इसका कुछ अंश करें, दक्षिण की ओर मुख कर अपसभ्य होकर जनेऊ को दाहिने कंधे और बाएं हाथ के नीचे गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखकर पितृतीर्थ से 3-3 जलांजलि दें। सपित्रक जनेऊ को केवल पहुंचे तक ही रखें, बाएं हाथ के नीचे ना करें। प्राचीनावीति त्वा प्रकोष्ठात्
आचार्य रत्न। ओम कव्यवांग नलादयः पितरस्त्रिप्यन्ताम्। ओम चतुर्दश यमास्त्रिप्यन्ताम्। ओम भूः पितरस्त्रिप्यन्ताम्। ओम भुवः पितरस्त्रिप्यन्ताम्। ओम स्वः पितरस्त्रिप्यन्ताम्। ओम भूर्भुवः स्वः पितरस्त्रिप्यन्ताम्। इसके आगे का कृत्य जीवित पितृक ना करें, जीवित पितृक ना करें, यानी कि जो वो हो जाते हैं उनके लिए होता है। ओम अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामहास्त्रिप्यन्ताम्। ओम अमुक गोत्रा अस्मान् मातृपितामही प्रपितामहास्त्रिप्यन्ताम्। एक साथ बोलना है। अमुक ओम अमुक गोत्रा अस्मन् माता मह प्रमाता मह वृद्ध प्रमाता महा सपत्नी का स्त्रिप्यन्ताम्। ओम ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतं जगत तृप्यताम्। इसके बाद तट के पास आकर जल में स्थित होकर भूमि पर एक जलांजलि दें, जिसका मंत्र यह है। अग्निदग्धाश्च ये जीवा दग्धा कुले मम येऽप्यदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तोयेन तृप्तायान्तु परां गतिम्। जल से बाहर आकर निम्नलिखित मंत्र से दाहिनी ओर शिखा को पितृ तीर्थ अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से निचोड़े। उसके आगे लिखा लता गुल्मे सुवृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिता ते सर्वे तृप्यमायान्तु मयोत्सृष्टै शिखोदगै। आगे लिखा तर्पण के बाद का जो कृत्य है वह है अब उपवीति होकर जनेऊ को बाएं कंधे पर और दाहिने हाथ के नीचे कर आचमन करें और बाहर एक अंजलि यक्ष्मा को दें। यन्मया दूषितं तोयम् शरीरं मलसंभवम् कस्य पापस्य शुद्ध्यर्थम् यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्। इस तरह से जीवित पितृक वस्त्र निचोड़कर संध्या करने बैठे, किंतु जिन्हें तर्पण करना है वे अभी वस्त्र को ना निचोड़ें। तर्पण के बाद निचोड़े। स्नान के बाद यदि देह ना पोंछी जाए, जल को यूं ही सूखने दिया जाए तो अधिक अच्छा होता, क्योंकि सिर से टपकने वाले जल को देवता, मुख भाग से टपकने वाले जल को पितर, बीच वाले भाग से टपकने वाले जल को गंधर्व और नीचे से गिरने वाले जल को सभी
जंतु पीते यदि शक्ति ना हो तो गीले अथवा धोए गमछे से पोंछकर सूखा वस्त्र पहने। गंगादि तीर्थों में स्नान करने पर शरीर ना पोंछने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंगा में जैसे गंगा में जो स्नान करते हैं उनके लिए कहा जाता है। अन्य स्थलों पर कुछ क्षण रुक कर गमछे से शरीर पोंछ सकते हैं। स्नान के बाद गीले वस्त्र से मल मूत्र ना करें। दूसरे के लिए स्नान। यदि कोई उदार व्यक्ति माता पिता गुरु भाई मित्र आदि के लिए स्नान करना चाहे तो शास्त्रों में इसकी भी व्यवस्था बतलाई गई है। जिसके लिए स्नान किया जाता है स्नान का 8वां भाग उसे मिलता है। जीवित व्यक्तियों के लिए स्नान की विधि भिन्न है और मृत व्यक्तियों के लिए भिन्न। यहाँ दोनों विधियां लिखी जा रही हैं और जिसे हम आपको सबको अध्ययन करा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब अभी पहले जीवित व्यक्ति के लिए संकल्प बोलना है, फिर उसके बाद मृत व्यक्ति के लिए। तो पहले है जीवित व्यक्ति के लिए के नाम का इस प्रकार आद्य अमुक। अब यहाँ अमुक व्यक्ति का नाम लेना है। फिर अमुक सरमणः वरमणः युक्तस्य दासस्य कृते स्नानम करिष्यामि। अब यहाँ अमुक गोत्र का नाम उच्चारण अपना, जैसे ब्राह्मण में है वैश्य, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और दास है। दास है अर्थात शूद्र। तो चार लोगों में जो हो उसके लिए स्नान करेंगे। तो यहाँ शर्मणा है, ब्राह्मण है तो शर्मा, वर्मा क्षत्रिय, गुप्तस्य वैश्य और दासस्य शूद्र, इनके लिए उच्चारण करने का विधान है। कृते के लिए, जिसके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करना। फिर उसके आगे किसके लिए कर रहे हैं, तो स्नानम करिष्यामि गुप्तस्य दासस्य कृते। पुनः आद्य अमुक शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य दासस्य कृते स्नानम करिष्यामि। मृत व्यक्ति के लिए है, तो मृत व्यक्ति के लिए कुश में गांठ देकर, उस कुश में उसका ध्यान कर नीचे लिखे मंत्रों को पढ़कर कुश को नहला दें। ठीक है, कुशोसी कुशपुत्रोसी ब्रह्मणा निर्मितः स्वयं कोई स्नाते सच स्नाते यस्येदम ग्रंथि बंधनम। इसके बाद ग्रंथि बंधन का विसर्जन कर दें। ठीक है, आगे है। तो यहाँ तक आप लोगों को पितृतर्पण विधि के विषय में अपने लिए, पूर्वजों के लिए, कुल के लिए, कुल देव पितृ मनुष्य का तीनों तर्पण या किसी के लिए भी करना है तो इस पुस्तक के माध्यम से बड़े सरलता के साथ करा सकते हैं। हाँ, जहाँ समझ में न आए वो जरूर बताना।